ये जो टेम्परेचर है इसमें पानी बहुत जरूरी है। बैठ जाइए बैठ जाओ भाई सब बैठ जाओ अभी एसडीएम महोदय आए तो बोले आपका क्या लगता है। एसडीएम महोदय आए सदर वाले तो बोलते हैं आपका क्या लगता है। एक नेताओं के लिए, एक समाज सेवी के लिए, एक क्रांतिकारी के लिए बोलते हैं पूरे जिले में कोई हत्या हो जाए तो बोलते हैं आपका क्या लगता है। इतना दर्दनाक हादसा है। ये कलेक्टर साहब हैं, इनके कान में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि नए हैं, इनकी कोई भी बात अभी सुनी नहीं जा रही। इनको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। इनको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं आ रहा है कलेक्टर साहब को। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी टेक्नोलॉजी खराब है। सबसे ज़्यादा खराब आपके प्रशासन की टेक्नोलॉजी है। पुरानी पद्धति अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पद्धति पे आप चल रहे हैं। तो आप जो है, जो हत्या हुई, जिस समय जिस घड़ी हत्या हुई, उस हत्या की घड़ी से एफआईआर के घड़ी तक जितना गैप है, उस गैप में त्वरित कार्रवाई टीम आपकी कोई भी कार्य नहीं कर सकी कि 4 घंटे के अंदर घेर करके हत्यारों को पकड़ा जाए या हत्यारों को ढेर किया जाए। इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। जब तक कि एफआईआर नहीं होगा तब तक थाना सुनता ही नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा गलती ये पुलिस अधीक्षक और इस जिलाधिकारी की है। और पुलिस अधीक्षक महोदय के पास 2 पद है, एक सिंह साहब हैं और एक एसपी साहब हैं। सिंह साहब की गर्जना ही काफ़ी है। अगर चाहते तो ये तत्काल समस्या 4 घंटे के अंदर हो जाती, लेकिन अब इस समस्या का 40 दिन के बाद ये निदान किया जा रहा है। 40 दिन कम से कम इनके लगेंगे, कोई समस्या इनका होना नहीं, समझ गए। क्योंकि विपक्ष का सबके पास अच्छा पैसा आ रहा है। अनुराग वाला हत्याकांड वाला मामला सब सेम टू सेम जो हम लोगों ने लगा था वही दोहराया जा रहा है। इस प्रशासन के कान में जो नहीं मिल रहा है वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं छुपाया गया है। लेकिन उसको ये लोग जानबूझ करके इस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि कहीं कोर्ट में गांव पाने पे सिलेंडर करा दिया जाए। 8 साल, कम से कम 8 साल केस चलेगा। 8 साल तक आप समझ लें पैसा विहीन हो जाएंगी, वो लोग भी पैसा विहीन हो जाएंगे। उस 8 साल के दरमियान वो लोग कई हत्याएं करेंगे, कई बलात्कार करेंगे, कई जगह डकैती करेंगे, कई मोटरसाइकिल छीनेंगे, कई 4 पहिया छीनेंगे। कितने युवाओं को जो है डकैत बना देंगे इस 8 साल के दरमियान। से मान लीजिए कि जेल में जाते हैं तो 6 महीने बाद उनकी जमानत हो जाएगी। 6 महीने बाद वो खुलेआम टहलेंगे, फिर वो गुंडे के रूप में ही होंगे। आप जैसे बिटिया को वो अपहरण कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गिरोह है। इसलिए मैं माननीय जिलाधिकारी जौनपुर, माननीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर, माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, आईजी रेंज वाराणसी, डीआईजी रेंज वाराणसी, सबसे आग्रह करता हूं, इनाम कोई घोषित करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये मुन्ना बजरंगी और दाऊद इब्राहिम बनाने का काम है। अभी वो चाहेगा कि उसको 5 लाख रुपए इनाम घोषित हो जाए, लेकिन इस समस्या का समाधान होना नहीं है। इसलिए अन्ना को मरने दीजिए, अन्ना बिना अन्न जल के मरने दें। यही पोजीशन अनुराग यादव हत्याकांड में आया था, जबरी उन्होंने पानी पिला दिया, अंत में आज तक रो रहे हैं। बेटिया हला भला होने तो हमारे मीडिया कर्मी इतने हाईलाइट किए हैं कि वो दम नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमको 60, कम से कम 40 पुलिस आई थी रात में परेशान करने। सब उठा रहे थे, कोई बाह पकड़ के, कोई कुर्ता पकड़ के, कोई चद्दर टांग रहा है, और जल्दी भाग जल्दी, चलो बत्ती बंद करेंगे, बस यहाँ नज़र बंद करेंगे। तमाम 2 घंटे तक रिहर्सल हुआ, फिर भी मैं जीत गया। अंततः मैं जीता, मैं नहीं गया और मैं यहाँ पे अकेले रह गया। फिर यहाँ से 2 गार्ड की सिक्योरिटी लगी, हमारे पास 2 सिपाही रहे। नहीं तो मैं किसी तरह यहाँ पे रहा, न था आप जैसा हाल मेरा भी होता, मैं पुराना आदमी ना होता तो मैं भी भाग जाता इन लोगों के घाट पटका से। तो 60-40 पुलिस, 50 पुलिस यहाँ रात भर करते रहे। मैंने कहा ये 40-50 पुलिस अगर हत्यारों के ढूंढने में लगा दी जाती तो हो सकता है एक आदमी को उठाने में 40 पुलिस लग रही। थाना बरसठी, कोतवाल, सदर, सीओ सदर और ये चौकी, यहाँ के पुलिस, चारों तरफ के लोग आकर के मुझे अपशब्द कह रहे हैं, जलील कह रहे हैं, तमाम बातें फरिया रहे हैं, तमाम अपशब्दों का भरमार लगा दिए। जितना मुझसे भी हो सका करारा जवाब मैंने भी दिया, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है। आप समस्या का समाधान करिए। और माननीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर, आप सिंह साहब हैं, आप सिंह ही दिखाइए। दूसरा एसपी जो था
अभी जो है एक राइफल दिखा करके इस जिले में कई काउंटर 2-4 काउंटर किया अपराधों के ठहर में। आप में अपराध बहुत पनपा है। अनुराग यादव हत्याकांड हाल ही में हुआ और आप फैसला नहीं ले पाए। ये हत्याकांड हुआ, पत्रकार का हत्याकांड हुआ, बहुत से हत्याकांड हैं जिसमें न्याय नहीं मिलता। हम लोग कितना दौड़ेंगे भाई, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आपका क्या लगता है। सबसे प्रश्न सदर एसडीएम का है कि आपका क्या लगता है। हम नेताओं के लिए, पत्रकारों के लिए बोलेंगे कि आपका क्या लगता है। एक हत्या हो जाए और हमारा क्या लगता है। जिंदगी हम लोग कुर्बान करते रहे हैं इस शासन को सुधारने में। तो आज भी कह रहा हूँ कि शासन की कार्यप्रणाली में खोट है। एक बार डीएम, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी मिल करके इस खामियाजा को दूर करें कि हमारी पहली जो त्वरित कार्रवाई है, यानी हत्या और एफआईआर के बीच का जो समय है, उसमें हम उसी के दरमियान अपराधी को पहले पकड़ लें। 4 घंटे के अंदर सबसे पहला ये अपने में संशोधन करें। दूसरा कि 19 दिन हो गए, अभी भी एक बिटिया, बहादुर बिटिया है जो संघर्ष कर रही है और बहुत से टीमें हैं, बहुत से बड़े भैया लोग हैं, फोटो खिंचा के बाहुबल दे करके सब आशीर्वाद दे के चले गए। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे समय विश्वासघात कर रहे हो। अरे कहाँ जहन्नुम में चला गया है, और जहन्नुम अगर चला गया तो जहन्नुम में जाने के लिए भी आप टेक्नोलॉजी विकसित करिए। सबके पीठों पे इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दीजिए। जहाँ भी जाएं हम लोग, कहीं भी जाएं, आपके वेबसाइट पे पता लगता है फला आदमी कहाँ है। तो नई टेक्नोलॉजी विकसित करके न्याय दिलवाइए। अपनी खामियों को पहले पहचानिए। ये लोग जबरी डांट रहे हैं, खामी नहीं देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय पत्रकार बंधु, आप लोग न्याय दिलवाएं। और अन्न जल अभी हमारा त्याग चल रहा है। अभी जिलाधिकारी जौनपुर खुद यहाँ आएँ, खुद ये बताएं कि कितने घंटे बाद इस समस्या का समाधान होगा, कितने घंटे बाद हम अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाएंगे, लेटेस्ट प्रणाली बनाएंगे, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे अन्न ग्रहण करेंगे। अन्यथा आप किसी एक को मरने तो एक के बाद 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, क्योंकि वो लोग छूटेंगे तो कई को मारेंगे, इसको भी मार देंगे। इसको एक राइफल इशू कराया जाए सुरक्षा के लिए, और इसको जो भी पूरी सुविधाएँ हैं उसको दिया जाए। सबसे पहले सरकारी मुआवजा इसको दिया जाए, इसके परिवार के भरण पोषण के लिए, और उस दुल्हन को भी कुछ दिया जाए। भाई उसका भी बहुत खर्चा हुआ है, कैसे विधवा होकर के आज चल रही है। तो सरकारी नौकरी भी कहीं न कहीं दिया जाए। सरकारी नौकरी इनके बस की बात नहीं होती है, ये लोग नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम इसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और इसको पूरे जीवन भरण पर पढ़ाई लिखाई पूरा खर्चा इसके परिवार को दिया जाए। शासन अभी कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, चाहे तो हल कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री हल, संजय निषाद जी, पियर का गमछा, तमाम चाचा लोग हैं, ये लोग भी हल कर सकते हैं। सबके यहाँ लोग रहते भी हैं, सारे अपराधी सबके यहाँ पनपते हैं। तो ये जबरी उंगली उठाता है पियर का चाचा, अपने को 30 मार खा कर समझ करके खुश कर देता है। तो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। वो अच्छा क्या है? अरे तुम किसी को टिकट दे दोगे, ज्ञान प्रकाश सिंह को टिकट दे दोगे, हारेंगे तो वो हारेंगे, 50 करोड़ मिल जाएगा। तो ये पियर का चाचा जो है, तो इस तरह से समस्या का समाधान होना चाहिए। जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक हमको आप लोग पानी न पियाइए, अन्यथा फिर तबीयत तो हमारी चलेगी। आए पहले कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब आए इस समस्या का समाधान करें। आप जैसे लोग को कलेक्टर साहब आए इस समस्या का समाधान करें। फिर धोखा खा जाओगे, फिर धोखा, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। जिलाधिकारी इस समस्या का समाधान करें, आए वो आए।